नमस्ते, मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और आप लोग देख रहे हैं द नटशेल। ये जो प्लेटफॉर्म है ना यूट्यूब का मेरे भाइयों, ये प्लेटफॉर्म पे मैं आज कुछ रिवील करने वाला हूँ। रिवील कुछ ये करने वाला हूँ कि मैं पिछले 6 साल से, पता नहीं मुझे कि ये मेरी क्रेडेंशियल्स पे ऐड होता है कि मेरे फेलियर पे ऐड होता है, लेकिन फिर भी मैं ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसके बाद, इस वीडियो के बाद जितने भाई लोग, जितने एस्पिरेंट्स, जितने दोस्त लोग यूपीएससी और उससे रिलेटेड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस को दे रहे हैं और जिनकी हालत खराब हो जाती है इंडियन पॉलिटी से, जिसके लिए उन्होंने तमाम यूट्यूब वीडियोस देख रखे हैं, मैं इस वीडियो के बाद आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि अगर आपने मुझे 3 महीना दिया, अगर आपने मुझे 3 महीना अपनी जिंदगी का दिया, अपने इस प्रिपरेशन का दिया, यकीन मानिए ये इंडियन पॉलिटी आपके लिए आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज बता देता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे, इस वीडियो पे आने का मेरा एक उद्देश्य है कि पिछले 6 साल से मैंने जो कंटिन्यूअसली 6 प्रीलिम्स निकाले हैं और पिछले 6 साल से जो मैंने 4 मेंस के एग्जाम्स निकाले हैं और पिछले 6 साल में मैंने 4 इंटरव्यूज दिए हैं, इन तमाम एक्सपीरियंसेस के बदौलत मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं कि ये इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन पे आ गया है। हम सबको पता है कि 20 से 25% एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चंस होता है प्रीलिम्स का, वो इंडियन पॉलिटी से होता है। इंडियन पॉलिटी को अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग तरीके से आपके सामने पेश किया गया है और सब लोगों ने यही चीज दिखाई है कि ये है वो किताब। अगर आप लोगों को उल्टी नजर आ रही है तो आई एम सो सॉरी, लेकिन ये है वो किताब, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। इसको पढ़ने से पहले भी कुछ लोग कहते हैं पहले आप लोग जो है एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए 6 to 12। इससे क्या होगी, आपकी बेसिक्स ठीक होगी और उसके बाद जो चीज आएगी वो है आपका स्टैंडर्ड बुक्स, और दे रेफर दिस एज अ स्टैंडर्ड बुक। इट इज वेरी सॉरी स्टेट ऑफ प्रिपरेशन, और बहुत दुख होती है मुझे, बहुत दुख होती है मुझे जब मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इस किताब को स्टैंडर्ड किताब मानते हैं। सो अब जो आप सुनने वाले हैं, जो लोग अब तक इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, मैं मान लेता हूं कि वो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं और मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हैं। क्या वो करने से आपके लिए इंडियन पॉलिटी सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, जिससे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब में आप एकदम धुआंधार नंबर ला सकते हैं, और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको एनसीईआरटीज, इंडियन पॉलिटी के लिए एनसीईआरटीज नहीं पढ़नी है। जिसने भी पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ा है उसने अपना वक्त बर्बाद किया है, और मैं ये ऑन कैमरा बता रहा हूं। दूसरी बात, जो बेसिक किताब है, आप लक्ष्मीकांत को बेसिक किताब बनाइए। अगर आपने लक्ष्मीकांत को बेसिक किताब बनाया तो ही आपका कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज आपका भला नहीं होगा। क्यों? एक लॉजिक लगाते हैं। मान लीजिए सुबह के समय, रात के समय, कभी भी आपको यूपीएससी की तरफ से एक फोन आता है या एक मेल आता है, यह कहकर कि साहब आप इस बार 10 क्वेश्चंस बना के दीजिए जो कि हम लोग यूपीएससी के प्रीलिम्स में पॉलिटी में इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप लॉ के लिए, जब आप पॉलिटी के लिए क्वेश्चंस बना रहे होंगे तो आप कहां से बनाएंगे? आप डेफिनेटली क्वेश्चंस बनाने से पहले यह जरूर समझेंगे कि दुनिया में अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में इंडिया में जितने सारे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। आपको यह बात पता है? तो क्या आप इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस बनाने के लिए लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे या नहीं? अगर आप लक्ष्मीकांत को फॉलो करेंगे तो फिर हर एक बच्चा इसको पढ़कर पास कर जाएगा, हर एक बच्चा इसको पढ़कर पार कर जाएगा। लेकिन यह उद्देश्य कभी नहीं होना चाहिए किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जो लोग एग्जामिनेशन सेट करते हैं, जो लोग पेपर सेट करते हैं, दे नो आपका मटेरियल क्या है, आपका सोर्स क्या है, और इसीलिए ये किताब जो है लक्ष्मीकांत, ये किताब हैज बीन एक्सॉस्टेड, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो जितने सारे यूट्यूब वीडियोस में आप देखेंगे कि इसमें पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर, लंबे लंबे 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस बनी हुई हैं। मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे कहता हूं कि वो वीडियोस पढ़ने से आपकी बेसिक तैयार हो रही है। मैं एक बार भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो वीडियोस बकवास हैं, रद्दी हैं, बिल्कुल नहीं। दे आर हाई ग्रेड, हाई क्वालिटी, ब्यूटीफुल वीडियोस, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर ब्यूटीफुल वीडियोस, प्रोडक्टिव वीडियोस, आपको वो काम नहीं आएगा प्रीलिम्स में, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि पेपर का पैटर्न बदल रहा है। एग्जामिनेशन जो पेपर सेट करते हैं वो जानते हैं यूपीएससी के लिए ये बुक अब रिडंडेंट होने वाला है। इस बुक सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बुक अच्छी है, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको क्या क्या पढ़नी पड़ेंगी? आपको अदर सोर्सेस पढ़नी पड़ेंगी।
अदर सोर्सेस के लिए मैंने एक लिस्ट तैयार कर रखी है। सबसे पहले तो ये बात आप गांठ बांध दीजिए कि पॉलिटी में सिर्फ पॉलिटी नहीं पढ़ना होता है। पॉलिटी में आपको थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री का और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए ये इंडियन पॉलिटी बेकार है। दूसरी बात, आपको अलग क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आपको ग्रैनुअल ऑस्टिन की किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको प्रताप भानु मेहता की ऑक्सफोर्ड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी पड़ेगी। अब सवाल यह है कि कितनी सारी किताबें हम सर कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मैं हूं। इन तमाम अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स को मैं आपके सामने चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करूंगा और उनके पीडीएफ हाइलाइटेड फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा करूंगा। आपका काम सिर्फ ये है कि मेरे वीडियोस को अंत तक देखें, उसको समझें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी इंडियन पॉलिटी जब आप बेसिक किताब पढ़ लेंगे, जब आपका ये इंडियन पॉलिटी का लक्ष्मीकांत खत्म हो जाएगा, देन यू विल मूव टू सम क्वालिटी एजुकेशन, सम क्वालिटी इन योर पॉलिटी, ऐड सम क्वालिटी इन योर पॉलिटी। वरना आपके आंसर में और एक दूसरे के आंसर में क्या फर्क है? अब जरा खुद सोचिए, अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि फेडरलिज्म क्या है, आप भी वही जवाब देंगे जो दूसरा वाला आदमी देगा, क्योंकि सबने एक ही किताब पढ़ी है। तो किस बेसिस पे एग्जामिनर जो चेक कर रहा होगा, वो पेपर चेकर किस बेसिस पे आपको ज्यादा देगा, उसको कम देगा, जब तक आप कुछ ऐड ऑन नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप सभी समय ये कहता हूं कि अगर आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, चाहे वो किसी का भी चैनल हो, फॉर इंडियन पॉलिटी बेफिक्र होकर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी पकड़ बनाइए, आपकी पकड़ बनाइए उसमें। और इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत किताब है, इसको आप 1-2 महीने में खत्म कर दीजिए। हालांकि ये 30-35 दिन से ज्यादा लेता भी नहीं है, लेकिन आप 1-2 महीने में खत्म कर दीजिए। जैसे आप ये खत्म कर देंगे, तब यहां इस चैनल पे आइए। इस चैनल पे आपको ये पूरी की पूरी एडवांस्ड क्वालिटी मिलेगी फॉर इंडियन पॉलिटी। और जो बच्चों का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, रेस्ट अश्योर आपको यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे वो सारी वीडियोस, सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स यहीं पे मिलेंगी विद डिटेल्ड डिस्कशंस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, भूलिएगा मत, और लाइक करिएगा। और जरा सोचिए इस बात पे सोचिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये किताब अच्छी है, वीडियोस अच्छे हैं, बट वी नीड मोर। हमें इससे ज्यादा जरूरत है। अगर आपने ये पढ़ लिया और आपने इसको बारी बारी रट्टा मार लिया, गारंटीड है आप गलती से भी अगर प्रीलिम्स निकालेंगे, आपका मेंस नहीं निकलेगा। यू हैव टू ऐड समथिंग ऑन टू योर आंसर्स। और ये आज के लिए नहीं कह रहा हूं, आने वाले जितने सारे अटेम्प्ट्स आपके हैं, क्योंकि जितना समय जाएगा यूपीएससी के डिमांड्स बढ़ती रहेंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये जितने सारे तमाम वीडियोस हैं, तमाम टॉपिक्स हैं, उनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा हमारे आने वाले वीडियो में। और एक और बात, आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि इस बंदे पे विश्वास कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये इसकी चैनल जो है नई चैनल है। रेस्ट अश्योर्ड की एवरी वीक मैं 3 वीडियोस लाऊंगा ऑन इंडियन पॉलिटी, जो कि एडवांस कोर्स पे होगी। तो 3 वीडियोस ऑन इंडियन पॉलिटी एवरी वीक लाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखना चाहते हैं, आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए और फिर एक वीक देखिए और सीखिए, एनालाइज कीजिए कि आपने एक वीक में क्या सीखा। अगर आपको एक वीक में जो आपने सीखा वो आपको अच्छा लगता है, तो कंटिन्यू करिए सब्सक्राइब करना, और दूसरे लोगों को भी इस मैसेज को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बाकी के लोग भी, बाकी के एस्पिरेंट्स, बाकी के भाई लोग भी जो हैं, वो इधर उधर गली में भीड़ की तरफ ना भागें। वो भीड़ में ना भागे, वो कुछ हट के करें, कुछ अलग करें। नमस्कार।